साथियों नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार आपके अपने चैनल साहनी मैथमेटिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो साथियों आज की जो हमारी ये क्लास है रीड की क्लास नंबर 15 है। लास्ट क्लास यानी कि संडे को हम लोगों ने क्लास नंबर 14 में वर्गमूल पढ़ा था और उस वर्गमूल के पार्ट 1 को कंप्लीट किया था, जिसमें हम लोगों ने टाइप 1 और टाइप 2 के प्रॉब्लम को किए थे। आज की क्लास जो हमारी वर्गमूल की ही पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग टाइप 3 से आगे आने वाले हैं, टाइप 5 तक के क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे और इसी के साथ वर्गमूल को आज हम खत्म करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत मजा आने वाला है इस क्लास में। पूरे क्लास में जरूर आप लास्ट तक बने रहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अब आपसे निवेदन है कि आप बहुत सारा अपने फ्रेंड तक क्लास को शेयर कर दीजिए। साथ ही अगर आप दोस्तों मेरे नए हैं तो क्या इस क्लास को, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही टेलीग्राम चैनल साहनी मैथमेटिक्स से जरूर जुड़ें, क्योंकि वहाँ पर हम लोग इन क्लासेस की PDF आपको शेयर करते हैं या क्लास से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी बातें आपको वहाँ मिल जाती है। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग साथियों जो पढ़ने वाले हैं वो है ये जानना, क्योंकि आज जो हम पढ़ेंगे मोस्ट ऑफ एग्जाम्स में क्वेश्चन इसी टाइप के वर्गमूल से रिलेटेड आते हैं। इसी तरह के प्रॉब्लम हमको ज़्यादा क्वेश्चन में देखने को मिलते हैं और हमसे जो गलतियां होती है ना वो भी इसी तरह के प्रॉब्लम में होती है। आज जब ये क्लास आप पूरा पढ़ लेंगे उसके बाद से आपके सारे वर्गमूल से रिलेटेड प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे। जैसे टाइप 3 हमारा क्या है, हाउ टू आइडेंटिफाई परफेक्ट स्क्वायर नंबर। कैसे पहचाने कि कोई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है, ये बात हम कैसे पहचाने। तो साथियों कोई संख्या पूर्ण वर्ग है ये पहचानने के लिए हमको एक तो तरीका है वर्गमूल निकालना, लेकिन आप जानते हैं कि एग्जाम में बड़े बड़े नंबर दिए होंगे, 4 ऑप्शन होंगे, चारों ऑप्शन बड़े बड़े नंबर होंगे, उनका वर्गमूल निकाल के अगर देखने का जरूरत पड़े तो आप सोचिए कि बहुत लेंदी होने वाला है और बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होगा। तो उस कंडीशन में हम कुछ नंबर्स के स्क्वायर करके कुछ सिमिलरिटीज, कुछ चीज़ें जानेंगे जो एक परफेक्ट स्क्वायर संख्या में नहीं होगा। और हम करने वाले क्या है, जो हमारे पास 4 ऑप्शन आएंगे ना, उन 4 ऑप्शन में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है ये बात पे ज़्यादा जोर देंगे, और जो पूर्ण वर्ग नहीं है 3 ऑप्शन में कट जाएगा, एक में वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो कुल मिला के हम सारी चीज़ों को ऑप्शन की मदद से करने वाले हैं। उसके लिए हमको कुछ नियम पता होने चाहिए। वो नियम क्या क्या है वो जानते हैं। तो नियम में सबसे पहला नियम तो साथियों ये है कि ऑल परफेक्ट स्क्वायर नंबर एंड इन 145 एंड डबल जीरो। का मतलब हर संख्या जो पूर्ण वर्ग संख्या है उसका इकाई अंक 1, 4, 5, 9 या डबल जीरो होता है। वही बात यहाँ लिखा हुआ है, सभी पूर्ण वर्ग संख्याओं में 1, 4, 5, 6, 9 डबल जीरो पर समाप्त होते हैं, मतलब इकाई अंक ये होते हैं। इसी तरीके से दूसरा पॉइंट क्या है कि इफ द यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर इज 2378 देन द नंबर इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अगर किसी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 2378 है तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो मेरे दोस्त अब मैं पता है क्या करता हूं, इन दोनों नियम में से सिर्फ नीचे वाला नियम याद रखता हूं कि किसी भी संख्या का अगर वो पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसका इकाई अंक निश्चित रूप से 2, 3, 7 या 8 नहीं होगा, इसके अलावा बचा हुआ नंबर हो सकता है। तो मैं तो बस इतना याद रखता हूँ कि 2, 3, 7, 8 नहीं होगा, बाकी के नंबर होंगे, जैसे 1, 4, फिर 9, 5, 6 डबल जीरो ये होंगे। पर सिंगल जीरो भी इकाई अंक नहीं हो सकता है, ये भी ध्यान रखना आप इसमें। सिंगल जीरो भी इकाई अंक नहीं होगा। अगर किसी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक की अगर बात करेंगे तो जीरो हमेशा इकाई अंक में पेयर में होंगे, ये बात ध्यान रखिएगा आप। या तो 2 जीरो होगा, या 4 जीरो होगा, या 6 जीरो होगा, माने पेयर में होंगे, दो दो के जोड़े में होंगे, ठीक है ना। सिंगल जीरो कभी भी नहीं होगा। तो ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो आपका पहला नियम ये होना चाहिए कि सर हम ये याद रखेंगे, बस ऊपर वाला अपने आप समझ में आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में हम इसको क्या करेंगे, जो नहीं है उसको काटते जाएंगे, जो बचेगा उसको टिक कर देंगे। अब आइए, अब आते हैं तीसरे नियम में। तीसरा नियम क्या कहता है, नो नंबर कैन बी अ परफेक्ट स्क्वायर अनलेस इट्स डिजिटल सम
अभी डिजिटल सम क्या होता है सर? डिजिटल सम का मतलब ये है कि जैसे कोई नंबर लिखा हुआ है 4, 9, 7, 8, 3, तो इनके सभी अंकों का जोड़ करते हैं और जोड़ करके उसको एक अंक में बनाते हैं। जितने भी नंबर उनको जोड़ के एक अंक बनाते हैं। कैसे बनाते हैं वो देखिए। तो वो हम लोग 9 से भाग देते हैं, सबको जोड़ के 9 से भाग देके शेषफल लिख देते हैं। तो जैसे इनको जोड़ा आपने कि सब देखो 9 जहां जहां मिल जाए ना उसको हटाते जाओ। तो मेरे दोस्त मैं क्या करूंगा पता है कि 9 से भाग दे के शेषफल लिखना है, तो एक काम करो ना, जो 9 बन रहा है उसको हटा दो। हटा दिया सर, 8 और 3 11, 11 में 2 9 का भाग दिया 2, 2 और 7 9, ये भी कट गया, क्या बचा 4। तो अंकों का योग क्या बच गया 4। ये कहलाता है डिजिटल सम, अंकों को जोड़ के 9 से भाग दे के शेषफल। अंकों को जोड़ के 9 से भाग दे के शेषफल। तो जिन जिन का योग 9 बनता गया उसको हमने हटाते गए, शेष बचा 4। तो मेरे दोस्त ये क्वेश्चन, ये जो पॉइंट है वो ये कहना चाह रहा है कि किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग अगर आप बनाना चाहते हो तो उसका डिजिटल सम 1, 4, 7 और 9 नहीं हो सकता है। इसका मतलब कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती जब तक उसके अंकों का योग 1, 4, 7 या 9 ना हो। यानी अगर उसके अंकों का योग 1, 4, 7, 9 हो रहा है तो वो पूर्ण वर्ग हो सकती है। होगी या नहीं वो बात नहीं है, देखो हो सकती है ये बात लिखा हुआ है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हो सकती है ना। यानी इसके अलावा अगर कोई नंबर आया, इसके अलावा कोई नंबर आ गया तो मान के चलिए वो तो पूर्ण वर्ग नहीं होगी, इनमें से ही नंबर होना चाहिए। बात समझ में आई? हालांकि हम इसको एकदम लास्ट में यूज करेंगे, जब कुछ नहीं बचेगा तब हम डिजिटल सम लगाएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो ये दो नियम आपको ध्यान रखना है, पहला ये, दूसरा डिजिटल सम वाला। अब आते हैं आगे सर तीसरा नियम। तो ये हमारे लिए तीसरा नियम, मैं इसको नाम देता हूं, और वो क्या है, बहुत बढ़िया और बहुत आसान नियम है। इफ यूनिट डिजिट एंड्स विथ 5, अगर किसी का इकाई अंक 5 है, देन टेंथ डिजिट इज ऑलवेज 2। अगर वो पूर्ण वर्ग संख्या है, अगर उसको पूर्ण वर्ग होना है, तो अगर किसी संख्या का पूर्ण वर्ग होना है और उसका इकाई अंक 5 है, तो निश्चित रूप से उसका दहाई अंक 2 होना पड़ेगा। अगर दहाई अंक 2 के अलावा कोई नंबर है तो पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकता है। ये कहने का मतलब है, मतलब यदि इकाई अंक 5 पर समाप्त होता है तो दहाई अंक हमेशा 2 होगा, तभी वो पूर्ण वर्ग होगा, वरना नहीं होगा। तो आप इकाई अंक देखिए, अगर 5 है तो उसके बाद दहाई अंक अगर 2 है तो पूर्ण वर्ग हो सकता है, अगर नहीं है तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। इसी तरीके से अगर कोई नंबर इफ इट एंड्स विद 6, देन 10 डिजिट्स इज ऑलवेज ऑड। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 6 है तो उसका जो दहाई अंक है ना, ये हमेशा ऑड नंबर होगा, यानी कि विषम संख्या होगा। विषम संख्या होने का मतलब 1, 3, 5, 7, 9। अगर कोई सम संख्या हो गया तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, यानी कि यदि इकाई अंक 6 पर समाप्त होता है तो उसका दहाई अंक हमेशा विषम होता है, तभी जाके वो पूर्ण वर्ग होगा, वरना नहीं होगा। इसी प्रकार से ये हमारा चौथा नियम होगा और ये पांचवा नियम। बस 5 नियम हमको ध्यान रखना है, बाकी हम क्वेश्चन कर लेंगे। इफ एंड्स विथ 149, अगर किसी नंबर का इकाई अंक 1, 4, 9 है, देन टेंथ डिजिट इज ऑलवेज इवन नंबर। मतलब ये होगा कि किसी नंबर का इकाई अंक 1, 4 या 9 है तो उसका जो दहाई अंक है ना, ये दहाई अंक दोस्तों हमेशा इवन नंबर होना चाहिए। इवन नंबर होना चाहिए, अगर इवन नंबर है तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, वरना नहीं होगा। तो मेरे दोस्त, हमने जो 5 नियम पढ़े उसमें क्या क्या नियम पढ़ा? तो देखिए, पहला नियम सर हमने पढ़ा कि पहला नियम हमारा यह है कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 नहीं आता है। अगर किसी संख्या का में इकाई अंक 2, 3, 7, 8 है तो पूर्ण वर्ग नहीं होगी। दूसरा नियम सर डिजिटल सम वाला। डिजिटल सम करने पर, फिर डिजिटल सम को तो हम लास्ट में रखेंगे, ये हम लास्ट में पढ़ेंगे डिजिटल सम। ये तो लास्ट नियम हमारा काम करेगा। तीसरा नियम क्या है कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक 5 है तो पूर्ण वर्ग तभी होगी जब उसका दहाई अंक भी कितना हो, 2। इसी तरह से चौथा नियम, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 6 है, 6, तो उसका दहाई अंक हमेशा एक विषम संख्या होना पड़ेगा। पांचवा नियम क्या है हमारा कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक 1, 4 या 9 है तो जो दहाई अंक है उसको क्या होना पड़ेगा, सम संख्या। बस इसी के बेसिस पे हम लोग
चार ऑप्शन को कट, चार में से तीन को कट करके एक को टिक कर देंगे। यही हमारा तरीका रहने वाला है। तो आइए प्रॉब्लम से समझते हैं कि कैसे क्वेश्चन को करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है दोस्तों वो ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज परफेक्ट स्क्वायर। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। आपको इन चारों में ये ढूंढना है कि कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो सबसे पहला नियम याद करो क्या था कि सर कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग तब होगी जब उसका इकाई अंक 2 3 7 8 नहीं हो। तो देखिए किसी संख्या का इकाई अंक 2 3 7 8 है क्या, तो आप कहेंगे सर इकाई अंक 3 है, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। अब 2 3 7 एक इकाई अंक है क्या, 2 3 7 8, आप कहेंगे सर किसी भी संख्या का इकाई अंक 2 3 7 8 अब तो नहीं है। डिजिटल सम हम लास्ट में लगाएंगे। तो तीसरा पॉइंट क्या था हमारा कि सर इकाई अंक 5, तो मेरे भाई इकाई अंक 5 है, हाँ सर ये रहा इकाई अंक 5 है, तो इसके जस्ट पहले 2 होना चाहिए था, यहाँ पे क्या है 3, मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। तो बिल्कुल सही है। अब आप कहोगे सर तीसरा नियम कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक 6 है तो उसका जो दहाई अंक है वो कोई विषम संख्या होनी चाहिए। तो आप कहेंगे सर इन दोनों ऑप्शन में इकाई अंक 6 है, इसमें दहाई अंक क्या है इवन नंबर, इसमें क्या है ऑड नंबर, तो ये तो आंसर नहीं होगा। तीन ऑप्शन अगर कट गए तो आंसर हमारा कौन सा होगा, सर चौथा ऑप्शन है ना। तो बस वो जो नियम पड़े उनसे लगा के हम आंसर ऐसे लाएंगे। और ये सारे क्वेश्चन साथियों पेपर के आए हुए क्वेश्चन है। आप इसके अगर रूट निकालने चले गए ना तो बहुत टाइम लगने वाला है। तो पेपर में इतना टाइम होता नहीं है। जो वन डे एग्जाम्स होते हैं उनमें आपको जितना हो सकता है कम से कम टाइम का यूज करना है। तो जब भी इस तरह की प्रॉब्लम आए डेफिनेटली वो ऑप्शन से बन जाते हैं, है ना। तो बिल्कुल चिंता की कोई जरूरत नहीं है, आराम से आपसे क्वेश्चन बनेंगे, बस वो नियम आप ध्यान रखिएगा। आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो अब क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज परफेक्ट स्क्वायर। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो आइए पहला नियम कि सर किसी भी संख्या का इकाई अंक 2, ये बार बार जब आप इस तरह से सोच के करेंगे ना, पहला नियम क्या था दूसरा नियम, तो नियम सारे आपको याद हो जाएंगे और फिर एग्जाम में आप देखिए कितना मजा आएगा कि आप बहुत जल्दी लोगों से क्वेश्चन को कर लेंगे। 2 3 7 8 किसी भी संख्या का अगर इकाई अंक है तो पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा। आप कहेंगे सर 2 3 7 8 में 8 तो है ही रहा, तो ये तो नहीं होगा सर, खत्म। अब आते हैं दूसरा नियम, तो डिजिटल सम वाला लास्ट में लगाएंगे कि सर दूसरा नियम था इकाई अंक 5, तो किसी का भी इकाई अंक 5 नहीं है तो दूसरा नियम खत्म। तीसरा नियम था कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक 6 है तो दहाई अंक क्या होना चाहिए ऑड नंबर। देखो किसी का इकाई अंक 6 है क्या, आप कहेंगे हाँ सर इकाई अंक 6 है। अगर इकाई अंक 6 है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए विषम संख्या, जबकि ये क्या आ रहा है सम संख्या आ रहा है इवन नंबर, यानी ये भी आंसर नहीं होगा। तीसरा नियम, अगला जो हमारा नियम था वो ये था, अगर किसी संख्या का इकाई अंक 1 4 9 है तो दहाई अंक क्या होना चाहिए सम संख्या होना चाहिए इवन नंबर। एक है क्या, हाँ सर ये एक रहा, अगर एक है तो ये सम संख्या है, मतलब ये आंसर हो सकता है, ठीक है सर। अब इस पे चेक कीजिए, तो इकाई अंक क्या है 0, तो मैंने आपको कहा था कि अगर 0 इकाई अंक है तो वो हमेशा पेयर में होना चाहिए, हमेशा दो दो के पेयर में होंगे। अगर ऐसा होगा तभी जाके वो पूर्ण वर्ग बनेगा, वरना पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा। तो इसका मतलब इसका तो पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा, तो फिर यही तो ऑप्शन बच गया हमारा, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर। बहुत सिंपल है। आइए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। आपको बताना है कि इनमें से कौन पूर्ण वर्ग नहीं है। तो जिनका इकाई अंक 2 3 7 8 नहीं होगा वो नहीं होगा। पहला नियम से पहले चेक करते हैं। तो किसी संख्या का इकाई अंक 2 3 7 8 है, आप कहेंगे सर ये रहा 3। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के हैं, 3 है तो मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा, और तुमसे नहीं ही पूछा था मतलब आंसर यही हो गया, बाकी को चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि बाकी में 2 3 7 8 है ही नहीं। तो यही हमारा आंसर हो गया कि सर इकाई अंक 3 है, निश्चित तौर पे ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। आंसर हो गया हमारा डी। एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, बस नियम पता होना चाहिए। आइए आगे चलते हैं, पांचवा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। निम्नलिखित में से कौन पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। साथियों पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो आपने देखते तुरंत इस बात को तो समझ लिया कि सर इकाई अंक 8 है, ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा, और नहीं होगा तो हमको नहीं ही चाहिए, मतलब यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत आराम से आपने इस क्वेश्चन को भी
विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन सॉल्व कर लिया। आइए 5वां क्वेश्चन। अब आपसे कहा गया कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी एक पूर्ण वर्ग संख्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज परफेक्ट स्क्वायर? कौन इनमें से परफेक्ट स्क्वायर है? तो आपने फिर नियमों को याद किया कि सर जिनका इकाई अंक 2, 3, 7, 8 होगा वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो इकाई अंक आपने देखा कि सर यहाँ 8 आ रहा है, नहीं होगा। अब तो किसी का इकाई अंक नहीं है, नहीं सर। अब आप कहोगे कि सर 0 दिख रहा है इकाई अंक, तो आपको बताओ 0 जब भी होता है इकाई अंक तो उसके पहले एक और 0 होना चाहिए। अगर नहीं है ये 0 तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं। अब कि सर इकाई अंक 6, इकाई अंक अगर मेरे दोस्त 6 है तो उससे पहले क्या होना चाहिए? दहाई अंक। कि सर ये ऑड नंबर होना चाहिए, विषम, जबकि ये आ क्या रहा है? सम, मतलब ये भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। अब क्या बचा आपके पास? बी। तो वैसे तो बी टिक हो गया। बाकी आपको पता है 1, 1, 4, 9 अगर इकाई अंक है तो दहाई अंक को क्या होना पड़ेगा? कि सर विषम संख्या होनी चाहिए, सॉरी सम संख्या। तो सम संख्या 2 है, तो यही हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं दोस्तों टाइप 4 में। टाइप 4 में इस तरह के जो क्वेश्चन है ना, कैसे प्रॉब्लम आते हैं कि आपको कोई संख्या दी जाएगी और कहा जाएगा कि इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो अंक कितने होंगे। तो मेरे भाई जितने भी वर्गमूल, जितनी भी संख्या, जितने अंकों की संख्या होती है ना, वर्गमूल उसके आधे होंगे। वर्गमूल में अंकों की संख्या उसकी आधी होगी। तो आपको करना क्या है? आपको जब भी पूछा जाए कि मेथड टू फाइंड नंबर ऑफ डिजिट, अंकों की संख्या ज्ञात करने का तरीका, तो अगर अंकों की संख्या सम संख्या है तो आपके पास जो वर्गमूल में नंबर ऑफ डिजिट आएंगे, वर्गमूल जब आप निकालेंगे तो उसमें जो अंकों की संख्या आएगी वो जितने भी संख्या है, मान लो n है, और n कैसा नंबर है? कि सर n अगर हमारे पास सम संख्या है तो उसका आधा कर दीजिए, उतने ही आपके वर्गमूल में अंकों की संख्या होगी। इसी तरीके से अगर n आपका विषम है, ऑड नंबर है, n कैसा है आपका? विषम। तो अगर मेरे दोस्त n विषम संख्या है तो आप क्या करेंगे? उसमें एक जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, n+1/2। बस ये आपको काम करना है जब कभी भी वर्गमूल में अंकों की संख्या पूछा जाए। जैसे आपसे कोई पूछे कि बताओ 4, 9, 7 और कोई भी नंबर ले लेते हैं 00, इसमें बताओ कि इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो अंकों की संख्या कितनी होगी। तो मेरे दोस्त जब आप इसका वर्गमूल निकालिएगा तो इसमें अंकों की संख्या गिनो कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5। तो अंकों की संख्या विषम है, तो विषम होने पे मैंने क्या बताया? उसमें एक जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए। एक जोड़ के 2 से भाग देंगे तो इसके आंसर में अंकों की संख्या लगभग 3 होने वाली। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको बात समझ में आ जाए। आइए, ये कहा गया है कि इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी। तो बताइए कितने अंक है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो अंकों की संख्या विषम, तो विषम होने पे क्या करेंगे? एक जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, यानी आंसर कितना आ जाएगा? 4। 4 अंक होंगे टोटल। हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इसके वर्गमूल में अंक कितने अंक होंगे? वर्गमूल में कितने अंक होंगे? वर्गमूल निकालने के बाद जो आंसर आएगा उसमें कितने अंक होंगे? तो गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब की बार 8 अंक है तो सम है 8, तो 8 में 2 से भाग दे दीजिए। तो 8 में 2 से भाग देंगे तो आंसर 4। तो आंसर कितना आ जाएगा वर्गमूल में? इससे 4 अंक होंगे। तो नंबर बी। आइए तीसरे क्वेश्चन में बात करते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन में वर्गमूल में कितने अंक होंगे? तो कितने अंक गिनिए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो अंकों की संख्या कितनी है? सर सम संख्या है 12, तो 2 से सीधे भाग दे दो तो आंसर कितना आएगा? 6। यानी आंसर कितना हो गया इसके अंदर? 6 अंक। तो अंकों की संख्या 6 होगी। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो अब आते हैं टाइप 5 में। टाइप 5 में आपको क्वेश्चन वाला क्या करेगा? एक संख्या देगा और वो पूर्ण वर्ग नहीं होगी। अब आपसे वो 3 तरह की बातें कहेगा कि क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए, फिर कहेगा क्या घटाया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए, फिर आपसे पूछेगा कि किससे गुणा करें कि पूर्ण वर्ग बन जाए। यानी एक आपसे पूर्ण वर्ग संख्या नहीं देगा, आपको बोलेगा कि क्या जोड़ा जाए, क्या घटाया जाए, या किससे गुणा किया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो मेरे दोस्त ऐसे सवालों में जो पूर्ण वर्ग निकालने की हमारी बेसिक विधि थी ना, बेसिक मेथड जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, स्टार्टिंग में, कि एक तो अभाज्य गुणनखंड विधि हमने पढ़ा था, प्राइम फैक्टर मेथड,
अभाज्य गुणनखंड विधि, एक तो हमने ये पढ़ा था, एक पढ़ा था हमने भागफल विधि। इनका यूज करके हम सवालों को सॉल्व करेंगे। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ताकि आपको चीजें समझ में आए कि हम किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जैसे 1264 सवाल क्या लिखा हुआ है उसको पढ़ लीजिए पहले। फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू 6412 सो दैट इट बिकम परफेक्ट स्क्वायर। कम से कम कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि 1264 पूर्ण वर्ग बन जाए। यानी इसमें क्या जोड़ा जाए कि 1264 पूर्ण वर्ग बने। तो मेरे भाई ऐसे सवाल में आप क्या करिए, इसके अंदर इसको भागफल विधि से बनाइए। तो आप कहेंगे सर भागफल विधि में आपने हल्का सा एक सवाल करके बताया था और आपने कहा था कि इधर से दो दो के पेयर बनाइए। तो मैं अभी भी कह रहा हूं कि दो दो के पेयर बनाइए, है ना। अब पेयर बनाने के बाद सर यहाँ पे सेम नंबर लेते हैं और ऐसे नंबर लेते हैं जिससे आंसर या तो 64 आ जाए या 64 से कम। तो आप कहेंगे सर 64 आ जाएगा अगर आपने यहाँ पे 8 और 8 को लिखा। अगर मैंने 8 और 8 को लिखा तो यहाँ आ गया पूरा 64। इन दोनों में से एक 8 को मैंने यहाँ लिख दिया। अब कि सर इसमें से इसको घटा दीजिए तो 0 हो गया। अब कि सर इनको जोड़ते हैं तो कितना आया 16। अब ये 12 को पूरा यहाँ पे उतार दीजिए तो ये हो गया 12। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पर आपको फिर से सेम नंबर लेने हैं जिससे क्या आ जाए ये सर 12 आ जाए। तो मेरे भाई यहाँ से नंबर लेना शुरू किया हमने 0 0। अब आप जैसे 0 लोगे तो सर ये तो 0 हो गया, 12 या 12 से कम आया ही नहीं। तो मेरे भाई अगर आपने इसको 0 लिया और जब आप इसमें से इसको घटाओगे तो यहाँ कितना आएगा 12। इसका मतलब ये हुआ कि सर 12 अगर ये हुआ तो मतलब ये है कि ये नंबर 1264 से जो 12 है वो 12 ज्यादा है। अगर इसमें से 12 घटा दूं, 12 घटा दूं तो 12 घटाने के बाद आएगा 6400 और ये पूर्ण वर्ग होगा। 12 ज्यादा था, ये 12 प्लस में आया ना तो इतना ज्यादा था। अगर मैं इसको घटा दूंगा तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। लेकिन मेरा क्वेश्चन तो ये है कि कितनी संख्या जोड़ी जाए, घटाने का तो है ही नहीं। इसका मतलब मेरे भाई ये हुआ कि मुझे यहाँ पे 0 नहीं लेना है। फिर सर क्या लेंगे, 0 के अलावा कोई नंबर आप लीजिए। तो 0 के अलावा जब आप कोई नंबर लेंगे तो क्या होगा। तो मैंने कहा चलो एक और एक लेते हैं। तो आप कहेंगे सर एक और एक लेंगे तो ये तो 161 हो गया। और यहाँ पे इन दोनों एक में से एक यहाँ लिख दीजिए कि सर 161 ये तो ज़्यादा हो गया। अब जरा इसमें से इसको घटाओ। तो मेरे दोस्त जब बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटाओगे तो माइनस में आंसर आएगा। 161 में से 12 घटाओ क्योंकि ये बड़ा है। तो 11 में से 2 घटाओगे सर 9। ये बच गया 15 में से एक घटाएंगे सर 14, 149 आएगा। यानी कि ये नंबर 149 कम है। अगर इसमें 149 जोड़ दिया जाए तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। मेरी बात समझ में आई। अगर प्लस में आ रहा था तो हमने कहा था कि इतना ज्यादा है, माइनस में आ रहा तो इतना कम है। और जब इतना ये नंबर 149 कम है यानी मैं अगर इसमें 149 जोड़ दूं तो मेरे भाई ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो मेरा आंसर क्या हो गया, यही तो हमारा क्वेश्चन था कि कम से कम कौन सी संख्या जोड़ी जाए। तो मेरा जवाब मेरे भाई आंसर इस क्वेश्चन का ये है कि आप कम से कम 149 को जोड़िए क्योंकि ये संख्या 149 कम है। अगर 149 आप जोड़ देंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। यानी आपका ऑप्शन आंसर हो गया ए। एक क्वेश्चन में सर नहीं आया समझ में, आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, उसमें आपको जरूर समझ में आ जाएगा। देखिए तो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कि फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड टू दिस नंबर सो दैट इट बिकम परफेक्ट स्क्वायर। कम से कम कौन सी संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि 3250 पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। कौन सी संख्या घटाई जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। आप कहेंगे सर इसको भी सॉल्व तो हम बिल्कुल अपने भागफल विधि से करेंगे। जी बिल्कुल भागफल विधि से ही करेंगे। आइए 3250। तो आपने क्या किया कि सर हमने पेयर बनाना स्टार्ट किया, दो दो के पेयर राइट साइड से, इधर से दो दो के पेयर, दो पेयर दो पेयर। अब आप यहाँ पे दो सेम नंबर ऐसे लीजिए जिनका मल्टीप्लाई करने पर या तो 32 आ जाए या उससे कम आ जाए। ठीक है सर। तो आपने क्या किया, एक 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 आ रहा है, दो दो चार, तीन तीन, पाँच पाँच, चार चार, पाँच पाँच। तो 6 और 6 लेंगे तो 36 ज़्यादा होगा और 5 और 5 लेंगे तो 25 कम रहेगा। तो हमको 36 ज़्यादा हो रहा है तो वो नहीं लेना, तो 5 लिया, यहाँ आ गया 25। इन दोनों 5 में से एक 5 को यहाँ लिखा। अब सर इसमें से घटाते हैं, घटाओ
32 में से 25 घटाओगे सर 7। अब इन दोनों को जोड़ दो 10। अब सर ये 50 को पूरा यहाँ उतारेंगे, पूरा पेयर एक साथ उतरता है। अब आप क्या कहेंगे कि सर यहाँ पर मुझे ऐसा नंबर लेना है जो मल्टीप्लाई करने के बाद 750 या उससे कम आ जाए। तो आप कहेंगे सर अगर हमने 8 लिया ना तो ये 800 ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका मतलब ये फिक्स है कि सर हमको 7 और 7 लेना चाहिए। समझ रहे हैं ना, आप 8 और 8 लेंगे तो 864, वो तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 और 7 लेंगे तो कितना हो जाएगा, फिर 749 हो गया। अब जरा इसमें से घटाओ तो आप कहेंगे सर 1 आया। ठीक है सर, अब 1 आया, इनको जोड़ो तो आप कहेंगे सर 114, और इन दोनों में से एक 7 को यहाँ। अब मेरे भाई इसके बाद तो कोई नंबर बचा ही नहीं, तो बस यहाँ तक आके हमारी गाड़ी रुक गई। अब कि सर अब मुझे एक बात समझ में आ रही है कि जो 3250 है ना, ये एक ज्यादा था। अगर ये एक कम होता, मान लीजिए यहाँ पे 749 ही आता, तब तो सर ये पूर्ण वर्ग बन चुका था क्योंकि 0 आ जाता। यानी कि ये जो 3250 है, ये 3250 एक अधिक है। अगर ये एक कम होता तो पूर्ण वर्ग बन जाता, एक कम होता तो पूर्ण वर्ग बन जाता। तो मुझे इसमें से क्या घटाना चाहिए कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो आप कहेंगे सर 1 घटा देना चाहिए। तो मेरा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। यानी कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे भाई घटाने की बात करेगा तो यहाँ प्लस में आएगा वो आंसर, जोड़ने की बात करेगा तो जो यहाँ माइनस में आएगा वो, क्योंकि माइनस में आया तो मतलब उतना कम था तो उतना जोड़ना पड़ेगा, है ना। बात समझ में आ गई सर। आइए अगला क्वेश्चन भी करते हैं। What is the smallest number that will be perfect square when subtracted from 2800? वह सबसे छोटी से वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 2800 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो फिर से आप क्या करेंगे सर, फैक्टर बनाते हैं। 2800 लगाइए भागफल वाला आपका मेथड। आप कहेंगे यहाँ से 2 जीरो, यहाँ 2 जीरो से फैक्टर, 2 जीरो के हमने ग्रुप बनाया। अब 28 लाने के लिए दो सेम नंबर का मल्टीप्लाई, 28 या उससे कम, तो आप कहेंगे सर 5 और 5 ले लीजिए, 6 और 6 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 में से एक 5 यहाँ लिख दिया, 5 और 5 का गुणा 25। अब जरा 28 में से 25 घटा दीजिए 3। अब यहाँ कितना हो गया सर, 5 और 5 10। अब यहाँ ये दो पूरा पेयर नीचे आएगा तो सर हो गया 3 जीरो। यहाँ पे दो ऐसे नंबर लीजिए जिनका गुणा करने पे 300 या उससे कम आ जाए। तो आप कहेंगे सर अगर 3 लेंगे तो 309 ज़्यादा हो जाएगा, आप 2 लीजिए। मेरे भाई मैंने 2 लिखा। अब इनका जब आप गुणा करेंगे तो ये हो गया 204, 204। अब इसमें से इसको घटाओ तो आप कहेंगे सर ये तो 96 बच गया। बिल्कुल सही है। और ये कितना हो गया सर, 104। अब मेरे दोस्त आपके पास इधर कोई नंबर है नहीं, और 104 96 से बड़ा है, मतलब भाग तो अब नहीं जाने वाला है। तो क्या करें सर अब ऐसे कंडीशन में, इस यहाँ से सर मुझे ये बात समझ में आ गई, घटाने का क्वेश्चन है तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो नंबर है ये 2800, ये 96 ज्यादा है। अगर 96 कम होता तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। ये जो नंबर है, अगर ये नंबर 96 कम होता तो पूर्ण वर्ग बन जाता, पर ये तो नहीं बन पा रहा है। तो इसका मतलब मुझे इसमें से 96 घटा देना चाहिए। तो आंसर क्या हो गया कि सर 96 ही आंसर हो। बहुत सिंपल है, आराम से क्वेश्चन को करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। मेथड सीखने के बाद एग्जाम में आप बहुत सेकंडों में सॉल्व करेंगे। आइए आगे फोर्थ क्वेश्चन में साथियों कहा गया कि फाइंड द नंबर विच व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 18265 मेक्स इट परफेक्ट स्क्वायर। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे दिस में 18,600 265 में घटाने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। तो वही काम सर, भागफल विधि। 18 2 6 5, सब पेयर बनाएंगे, दो दो के दो दो, और अब इसका तो कोई पेयर बना नहीं, तो एक। क्या नंबर लिखे, दो सेम नंबर जिनका गुणा करने पर एक या उससे कम, तो सर एक और एक ही लिखना पड़ेगा। यहाँ एक लिखा, इसमें इसको घटाया 0, इन दोनों में से एक एक यहाँ, और इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आ गया 2। अब ये पूरा पेयर यहाँ पे आपने लिख दिया 82। अब आप यहाँ पे ऐसे दो नंबर लिखिए सेम जिनसे मल्टीप्लाई करने पे 82 या उससे कम आ जाए। तो आपने कहा कि सर 4 अगर लिखते हैं हम 4, तो ये तो कितना हो रहा है, 24 × 4 96 ज़्यादा हो गया। इसका मतलब सर 4 नहीं रख सकते, तो फिर कितना रखते हैं 3। तो 3 रखने पे सर 69 हो गया, और ये कम है तो 3 चलेगा।
इन दोनों 3 में से एक 3 यहाँ, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो आप कहेंगे सर 26, और इसमें से घटाइए तो इधर एक हासिल है 12, 12 में से 9 गया तो 3, 7 में से 6 घटा 1। अब ये पूरा पेयर यहाँ उतार दीजिए, आप कहेंगे सर 65। अब यहाँ पे आपको ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनसे आपका आंसर 1365 या उससे कम रहे, क्योंकि घटाना है तो कम रखना है, जोड़ना होगा तो ज़्यादा ले जाएंगे। ठीक है सर, तो क्या करें हम यहाँ पे, तो आप कहेंगे सर 6 और 6 लिखेंगे तो 1200, और हमको चाहिए 1300, लगभग 6 और 6 से सेट हो जाना चाहिए मामला। तो रख के देख लो, गुणा करके ज़्यादा होगा तो कम कर देंगे। तो सर 6 इंटू 6 36, 6 हासिल 3, 6 6 36 और 3 39 के 9 हासिल 3, 6 दूनी 12 और 3 15, ये तो ज़्यादा हो गया, इसका मतलब इसको नहीं ले सकते। ठीक है सर, 5 और 5 ले लीजिए, तो 5 पंजे 25 के 5 हासिल और 2, 6 पंजे 30 और 2 32 के 2 हासिल 3, 6 पंजे सॉरी 2 पंजे 10, 10 और 2 12, आई थिंक 1225 ही आएगा ना, अगर मेरी कैलकुलेशन ठीक है तो 1000 या 1300 आ रहा है, 1300 आ रहा है ना, 10 और 3 13, बिल्कुल सही है, 1300 होगा। अब आप इसमें से इसको घटाइए, जब घटाएंगे तो आप कहेंगे सर 40 आ रहा है, इसका मतलब, और इसके बाद कोई नंबर है नहीं, और इनको जोड़ने पे सर ये तो हो गया 270, 270 तो इस 40 से ज़्यादा है, मतलब अब भाग नहीं जाएगा, और इसके बाद कोई संख्या भी नहीं है, तो इसमें से कौन सी संख्या, तो ये पूरा नंबर 40 ज़्यादा था, तो अगर इसमें से 40 घटा दें तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, इसे 40 घटाना पड़ेगा, यानी आंसर हो गया ऑप्शन नंबर। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 फिर से क्या आ गया कि फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू 4931 सो दैट इट बिकम परफेक्ट स्क्वायर। कम से कम कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि 49 31 पूर्ण वर्ग बन जाए। इसमें ऐसा क्या जोड़े कि पूर्ण वर्ग बन जाए, ये सवाल है, तो अब जोड़ने वाला है। ठीक है सर, कोई बात नहीं, जब भी जोड़ने घटाने का आए तो भागफल विधि का यूज करना है। दो दो के इधर से पेयर बना लिया हमने। अब बताइए कि सर क्या ऐसा सेम नंबर ले जिससे या तो 49 आ जाए या फिर 49 का से कम आ जाए। तो आप कहेंगे सर 7 और 7 लेने पे 49 आ रहा है, तो लिख दीजिए 49। एक साथ यहाँ इन दोनों को जोड़ दिया, 7 7 14, इसमें से घटाया सर 0, ये पूरा पेयर उतारा 31। अब आप बात को समझ रहे हैं कि सर अगर हम यहाँ 0 लिखते हैं तो 0 और 0 का मल्टीप्लाई 0, ये तो 31 आ गया, तो इसका मतलब ये 31 ज़्यादा था, अगर 31 घटा देता तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता, लेकिन मेरा सवाल घटाने का नहीं है सर, सवाल तो जोड़ने का है। इसका मतलब मुझे 0 नहीं लेना है, मुझे तो इस नंबर को बड़ा करना पड़ेगा, तो कर देते हैं बड़ा। तो हमने क्या किया, इस फिर हमने उस कंडीशन में छोटा नंबर लिया 1, 1 और 1। अब इनको जब आप गुणा करोगे तो सर 141। अब आप इसमें से इसको घटाइए, तो कहेंगे सर बड़ा नंबर है माइनस का, तो आंसर माइनस का आएगा। तो घटा हुआ बड़े में से छोटे को 1 माइनस 1 0, 4 माइनस 3 1 और 1 110। इसका मतलब ये जो नंबर है ना, ये नंबर 110 कम है, 110 कम है। यदि 110 ज्यादा होता, 110 अधिक होता, तो पूर्ण वर्ग बन जाता, पूर्ण वर्ग बन जाता। इसका मतलब ये है कि मुझे इसमें कितना और जोड़ देना चाहिए, तो आप कहेंगे सर 110। तो यही तो पूछा कितना जोड़ा जाए, तो आपका आंसर हो गया 110, ऑप्शन नंबर बी। बहुत आराम से आपने क्वेश्चन कर लिया, और आई होप कि अब आपको जोड़ने और घटाने वाले क्वेश्चन में तो दिक्कत नहीं होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आपसे क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट शुड बी द स्मॉलेस्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाय 21600 टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर। 21,600 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किस सबसे छोटी संख्या से गुणा किया जाना चाहिए। अब सवाल जोड़ने घटाने का नहीं है, अगर जोड़ने घटाने का है तो भागफल विधि लगाइए। देखिए, अगर सवाल जोड़ने या घटाने का है, ऐड या सब्ट्रैक्शन करने का है, तब तो आपको लगा देना चाहिए भागफल विधि। भागफल विधि आराम से आंसर दे देगा। अगर क्वेश्चन गुणा करने का है, क्वेश्चन में बोला कि किस छोटी संख्या से गुणा किया जाए,
तब आप लगाइए भागफल नहीं, अभाज्य गुणनखंड विधि। दो दो के पेयर बनाएंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि, इससे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। होता ये भी एक तरीके से भागफल विधि के जैसा ही है, पर हम दो दो के पेयर बनाएंगे इसमें। तो देखिए करते हैं सॉल्व क्वेश्चन को कि सर 2116 है, 21,600 है। तो जो लोग समझदार हो कहेंगे सर इतने बड़े नंबर को दो दो के फैक्टर बनाने जाने से अच्छा है कि जिनके परफेक्ट बनते जा रहे हैं दो दो के पेयर उनको तो हटा दो। तो जो समझदार लोग उन्होंने कहा कि सर है ना, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, और ऐसा लिख सकते हैं तो जो 100 है ना वो 10 × 10 होता है, मतलब दो दो के पेयर मिल तो गया, मुझे इसका तो मिल गया। तो मुझे सिर्फ किसका सोचना चाहिए अब, 216, इसके दो दो के पेयर बन रहे कि नहीं बन रहे। तो मैंने अभाज्य गुणनखंड किया। अब मेरे भाई 216 में भाग किसका जाएगा सबसे पहले, सर 2 का। कितना आएगा, 108, बिल्कुल सही। फिर सर 2 का भाग गया, कितना आया, आप कहेंगे सर 54। फिर 2 का भाग जा रहा है, कितना आएगा सर 27। फिर 2 का, सॉरी अब 2 का भाग नहीं जा रहा है, 3 का भाग कितनी बार, 9 बार। फिर 3 का भाग सर 3 बार। फिर 3 का भाग सर 1 बार। हो गया पूरा भाग। तो दो दो के पेयर आप चुनिए। आप कहेंगे सर 2 का पेयर बन गया, फिर यहाँ 2 का पेयर बन गया, यहाँ 2 का पेयर बन ही गया है। मतलब जो हमारे पास ये नंबर है 21,600, इसमें हमने क्या लिखा, 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 10, सॉरी ×3 और है ना, 3 बार 3 है, 2 3 बार 2 है, और इंटू में ये 100 मतलब 10 × 10। जितने दो दो के पेयर बनते गए वो तो परफेक्ट स्क्वायर बन गए, जो दो दो के पेयर नहीं बने बस उसके पेयर बनाने हैं हमको। तो आप कहेंगे सर देखिए ये दो दो का पेयर बन गया, ये दो दो का पेयर बन गया, ये दो दो का पेयर बन गया, इस 2 का पेयर नहीं बना, और यहाँ इस 3 का पेयर नहीं बना। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे इस संख्या से गुणा कर देना चाहिए। अगर मैं इसको 6 से गुणा कर दूं तो इन दोनों के पेयर बन जाएंगे और मेरे प्रॉब्लम का आंसर आ जाएगा। तो मेरा जवाब क्या है कि वो किस संख्या से गुणा करना चाहिए, तो जवाब है 6 का। जब भी गुणा करने का सवाल है आपको इस मेथड से दो दो के पेयर बनाते हुए क्वेश्चन को करना चाहिए, और जिनके पेयर ना बने, जिनके पेयर ना बने तो उस कंडीशन में आप उसको मल्टीप्लाई करके बना लीजिएगा। यही सवाल अगर मेरे दोस्त भागफल का होता है कि बताइए किससे भाग देना पड़ेगा, किस न्यूनतम संख्या से भाग देना पड़ेगा, तो जिनके पेयर बन गए उनको छोड़ दीजिए कि सर इनके तो पेयर बन गए, इनके पेयर नहीं बन रहे हैं, तो आप भाग देना चाहते हैं ना, तो अगर ये दोनों नहीं होते, सॉरी यहाँ पे ये होना चाहिए, इन दोनों के पेयर नहीं बने, तो आप भाग देने वाला क्वेश्चन भी गुणा के जैसा कि सर इनके पेयर नहीं बन रहे, तो अगर इनको हटा दिया जाए तो मेरा आंसर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो भाग देने के सवाल में भी मैं क्या करूंगा कि सर 2 × 3 से भाग देना है, मतलब 6 से भाग देना है, तो गुणा में भी 6, भाग में भी 6। तो यही सवाल अगर भाग देने का होता तब भी हम क्या करते कि सर हमारा आंसर 6 ही होगा। आई बात समझ में, सर सही है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि 5953 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए जिस सबसे छोटी संख्या से गुणा किया जाए वो x है। मतलब जिस संख्या से आप गुणा कर रहे हो ना छोटी संख्या से, इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए वो x है। तो आपसे कहा गया उस संख्या के अंकों का योग बताइए। तो वो जो संख्या x आएगा उसके अंकों का योग क्या होगा ये पूछा गया है। बहुत ध्यान से क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन की भाषा समझ में आनी चाहिए। कह रहा है कि इस संख्या को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जिस सबसे छोटी संख्या से गुणा किया जाता है वो कितनी है कि सर वो x है। ध्यान से देखिए वो x है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, सर हमसे पूछा जा रहा है कि उस संख्या के यानी x के अंकों का योग कितना होगा, ये हमसे पूछा गया। ठीक है, यहाँ से बिल्कुल सही है। मतलब ये है कि द स्मॉलेस्ट होल नंबर be multiplied with this number make a perfect square is x। x है वो संख्या। तो कहा जा रहा है कि द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द नंबर, मतलब x के डिजिट का सम आपसे पूछा है। तो आइए क्वेश्चन करते हैं कि सर कैसे सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम। तो मेरे दोस्त अगर इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करना चाह रहे हैं तो आप पाएंगे कि सर गुणा करने की बात चल रही है, मतलब इसके सर फैक्टर्स बने, दो दो के पेयर बना लीजिए सर। तो हमने क्या किया, 5 9 3
सॉरी 535 है ना, 59535। तो आराम से सर भागफल विधि का यूज कीजिए, भाग दीजिए। तो 5 से मैंने भाग दिया, सिंपल दिख रहा है, 5 इकाई अंक है, भाग जाएगा। 5 एकम 5, यहाँ पे 5 एकम 5, 4 बचा 45, 5 नम 45। अब जीरो भाग नहीं गया, 5 सत्ते 35। अब सर किसका भाग जाएगा? अब आराम से दिख रहा है कि सर 5 का तो भाग नहीं जा रहा है। अब इस तरफ 3 का भाग जा रहा है, देखो सबको जोड़ के देख लो आप, तो आपको दिख जाएगा कि सर ये तो 18 आ रहा है। तो 18 में तो 9 का भी भाग जाता है ना, तो मैंने 9 से भाग दे दिया सीधे, क्योंकि 9 के फैक्टर बन जाएंगे 3 × 3, हम बना लेंगे। तो 9 से भाग दिया तो 11 में भाग सर एक बार, 9 एकम 9, 2 बचा से इस पर, 2 और 9 29। तो सर 2 9 3 27 बचा, 2 2 और 0 20। तो 2 नम सॉरी 9 दूनी 18 बचा, 2 27। तो 9 3 27। अब किसका भाग जा रहा है? तो आप कहेंगे सर फिर से 9 का भाग जा रहा है, देखो जोड़ के अंकों का योग 9 आ रहा है, तो 9 का भाग जाएगा। 9 का भाग दिया, 9 एकम 9 बचा 4, 4 और 2 42। 9 का भाग सर 6 बार, 9 चौक 36। बचा कितना? कितना बचा? 4 42 ना, तो 36 42 कितना होगा? 7 या 6? 6 बच रहा है, और 6 और 3 63, तो 9 सत्ते 63। अब फिर किसका भाग जा रहा है सर? अब किसका भाग जाएगा? इसमें कुछ गलत किया क्या मैंने? 9 एकम 9 बचा 4 42, 9 छिंग नहीं, 9 से 4 बार जाएगा, गलती की है मैंने इसमें। हाँ जी, तो 9 एकम 9 बचा 4, 4 और 2 मिलके हो गए 42, 42 में 9 का भाग 4 बार, 9 चौक 36 बचा 6, 6 सत्ते 63 क्या आंसर हो गया। अब भाग जा रहा है सर 7 का, कितनी बार? वैसे 3 का और जा रहा है ना, 7 और 5 बार, हाँ जा रहा है। तो 7 के भाग देने से पहले 3 से दे देते हैं, 3 से भाग दे दिया, क्योंकि अब 9 से नहीं जा रहा है, तो 3 से, 3 चौक 12, 3 नम 27। अब 7 से जा रहा है, हाँ सर 7 बार, फिर 7 से गया एक बार, चला गया भाग। अब दो दो के पेयर निकाल लीजिए आप, तो हमारे काम के सिर्फ क्या है कि सर दो दो के पेयर। तो आप कहेंगे सर देखिए 2 का पेयर बन गया, यहाँ पे 2 का पेयर बन गया। जिनके पेयर नहीं बने वो कौन है कि सर एक तो है 5 और एक है 3। तो मुझे इसको किस संख्या से गुणा करना चाहिए? तो आप कहेंगे सर आपको 3 और 5 से गुणा करना चाहिए, यानी कि 15 से आपको गुणा करना चाहिए। तो जो आपका x था वो कितना रहा होगा? 15। लेकिन आपसे पूछा गया था x के अंकों का योग कितना होगा, अंकों का योग, ये आपका प्रॉब्लम था। आपने कहा सर 5 और 6 को, एक को जोड़ दीजिए 6। आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी, 6। तो ये आपका सही आंसर था। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। साथियों जो अगला क्वेश्चन है हमारा 8, इसको पढ़िए। मेरा व्हाट इज द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर? सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या जो परफेक्ट स्क्वायर हो। सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर? तो आप एक काम कीजिए, आपको क्या करना है, पहले ये बताइए कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो आप कहेंगे सर 4 बार 9 लिख दीजिए। अब पता है जो हमने जोड़ने और घटाने वाला क्वेश्चन किया था ना, ये बिल्कुल उसके जैसा है। अगर आपने इसमें एक अंक भी जोड़ा तो ये कितनी हो जाएगी? 5 अंकों की संख्या हो जाएगी। इसका मतलब मुझे जोड़ना नहीं है, मेरा जो क्वेश्चन है वो किसका है? घटाने वाला। यानी मेरा प्रॉब्लम पता है क्या हो गया? प्रॉब्लम ये हो गया कि मुझे इसमें से कौन सी सबसे छोटी संख्या घटानी है, ये मेरा प्रॉब्लम है। ताकि वो बड़ी से बड़ी संख्या हो पाए जो 4 अंकों की हो, मुझे घटाना है और छोटी से छोटी संख्या घटाना है। तो जो हमने कम से कम संख्या पढ़ा था ना, वही प्रॉब्लम है बस। अब की बार वो 4 अंक, तो 4 अंक हमारे ये है। फिर से आप कहोगे ना कि सर वो आपका दो दो के पेयर बनाने वाला, तो दो दो के पेयर बनाए हमने, और वो नंबर जिनसे मल्टीप्लाई करने पे 99 या उससे कम आ जाए। तो आप कहेंगे सर 10 और 10 लेंगे तो 100 ज़्यादा हो जाएगा, 9 और 9 लीजिए। 9 और 9 लिखा तो यहाँ पे 81, यहाँ आपने लिख दिया 9। 9 और 9 कितने हो गए ऐड करने पे? 18। सर इसमें से इसको घटाया, 9 में से घटाया तो 8, यहाँ पे घटाया तो 1। अब ये पूरा पेयर यहाँ लाएंगे आप 99। अब यहाँ पे ऐसा क्या लिखे कि ये 1899 या उससे कम आ जाए, पर हमको अब कम नहीं चाहिए, क्योंकि कम होगा तो जोड़ना पड़ेगा और जोड़ना नहीं है, तो हमको इससे ज़्यादा तक जाना है, जस्ट बात तक। तो मैंने कहा कि अरे 1800 है ये, तो यहाँ पे अगर मैं एक भी लिखूंगा तो 100 बन जाएगा। अगर मैंने यहाँ 9 लिख दिया तो कितना हो रहा है वो देखते हैं कि सर 9 लिखने पे आ कितना रहा है, ताकि हमको मालूम पड़े कि कितना आ रहा है। तो 9 9 में 81 के 1 हासिल 8।
9 अट्ठे 72, 72 और 8 80 के 0 हासिल 8, 9 एकम 9 और 8 17। तो मुझे लगता है कि मेरे को 9 9 लिखना चाहिए। अगर मैंने 10 10 लिखा तो वो तो ज़्यादा हो जाएगा। सोच के देखो ना, 18 और यहाँ आपने 10 10 लिखा तो ये तो 18,010, इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो मुझे क्या लिखना चाहिए? 9 और 9। ठीक है, सही है ना? गलत तो नहीं किया ना मैंने? तो गड़बड़ तो नहीं है। नहीं है, सब सही है। चलो, तो अब इसमें से इसको घटाइए आप। तो कहेंगे सर 9 में से 1 घटा दिया हमने 8। ठीक है, और 10 में से 0, 9 में से 0 घटाया 9, यहाँ कितना बचा? 1। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर है ना, ये जो सर नंबर है ना, ये नंबर आपका, ये नंबर 198 ज़्यादा है। अगर 198 कम भी होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाती। तो बस आपको इस पूरे में से 198 को घटा देना है। 999 में से 198 को घटाइए, तो आप कहेंगे 9 में से 8 घटा 1, ये 0, ये 8 और ये 9। तो आंसर हो गया 9801। ऑप्शन नंबर सी में मिल गया। आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो बेहद आराम से हमने इस तरह के 3 टाइप के प्रॉब्लम इस क्लास में किया साथियों, और अब मुझे उम्मीद है कि आप सीख पाए होंगे। और एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन ही आने के ज़्यादा चांसेस है वर्गमूल में। और मुझे लगता है कि आप परफेक्ट हो चुके हैं। अब इन्हीं क्वेश्चंस की आप बार बार प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में कम टाइम में तभी बना पाएंगे जब हमारी अच्छी प्रैक्टिस होगी। तो पहले तो आप इन्हीं क्वेश्चन को जो हमने क्लास में बनाया, इसके नोट्स बनाइए और इन्हीं के क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस कर लीजिए, कम से कम 4 से 5 बार, 6 बार। फिर आप एग्जाम के क्वेश्चन की तरफ जाइए, आपसे बनेगा, परफेक्टली बनेगा, आराम से बनेगा और बहुत जल्दी बना पाएंगे। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। आपको ये क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा साथियों। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बहुत सारे अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। अब मिलते हैं हम अगली क्लास में। और साथियों, जो हमारी अगली क्लास होगी उसमें हम लोग घन और घनमूल, जो हमारा वर्ग और वर्गमूल के बाद टॉपिक है, उसके क्वेश्चन को हम अगली क्लास में करने वाले हैं। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।